तो आप देख रहे हैं प्रोग्राम अक्स बरक्स। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अरशद। नाज़रीन, इमरान खान ने आलमी हालात के बायस एहतजाजी तहरीक को 2 हफ्तों के लिए मौखिर कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने आलमी हालात के बायस एहतजाजी तहरीक को 2 हफ्तों के लिए मौखिर किया है और उनकी बहन नौरी नियाजी और उज़्मा खान को बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात भी उनकी हुई। फिर जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए नौरी नियाजी ने यह कहा कि बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक आलमी हालात की वजह से मौखिर की है। उन्होंने यह भी कहा कि बानी PTI को आलमी हालात के बारे में मालूमात थी और बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। इमरान खान की बहन उज़्मा खान का यह भी कहना था कि बानी PTI का इसराइल के बारे में क्या मौक़िफ़ है ये सारी दुनिया जानती है। फिर इसके अलावा एक और टॉपिक अहम यह है कि दौरा अमरीका के मौके पर वाशिंगटन में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी और जल्द दुनिया देखेगी कि कई अहम चीज़ें रूनुमा होंगी। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से मुतालिक कई नए पहलुओं से लोगों को रोशनास भी करवाया। इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इक्तिसादी सूरत हाल, अमरीका से ताल्लुकात की नौयत और ईरान इसराइल जंग समेत कई अहम जो उमूर थे उस पर तफसीली बातचीत भी की गई और पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी सामने रखा गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि भारत पर यह भी वाज़ेह किया गया है कि पहलगाम हमले से मुतालिक 4 अफराद का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, तो मकबूजा वादी में तैनात लाखों भारतीय फौजी इस वक्त क्या कर रहे थे जब यह हमला किया गया। जबकि सीनियर सहाफ़ी हैदर नकवी के हवाले से अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि PTI 6 माह बाद रिटायर्ड जनरल बाजवा का नाम बतौर वज़ीर आज़म दे सकती है, क्योंकि जनरल रिटायर्ड बाजवा तमाम तर सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल हैं। तो क्या वाकई ऐसा है? इसी तमाम सर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद हाशमी साहब नून लीग से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा नुसरत वाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI से इनका ताल्लुक है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। राशिद हाशमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। PTI की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हम एहतजाज करेंगे और हमने जो भी बयानात देखे PTI रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन अब इन हालात में जब वाकई पाकिस्तान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, जिस तरह से पूरी हम सूरत हाल देख रहे हैं, PTI का ये फैसला मुल्की मफाद में कितना अहम है और आलमी तौर पर इसका क्या मैसेज जाएगा? देखें जी शुमाइला साहबा, PTI का ये फैसला मुल्की मफाद में बिल्कुल नहीं है, ये इनके अपने ज़ाती मफाद में है। उसकी वजह ये है कि जब से इन्होंने ये 10 मई के जो इंडिया को जो दांत तोड़े गए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान, उससे पहले से बल्कि ये इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक जो मुनज़्ज़म तहरीक चलाई थी, तो लोग जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है वो सोचने पे मजबूर हो गए थे कि जो बयानात आ रहे हैं जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का जब उन्होंने टाइटल दिया हुकूमत ने, उसके ऊपर जो जिस किस्म की जो मलिशियस किस्म की जो तनकीद इनके जो ऑफिशियल जो अकाउंट्स ट्विटर हैंडल्स जो हैं, एक्स हैंडल्स जो हैं, वहां से की गई। उसके अलावा इनके जो रहनुमा हैं, जो टिकटॉक और ये यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, जो उनके जो खैर ख्वाह हैं, बल्कि मैं इनके पार्टी के जो लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरह पाकिस्तान की जंग को लेके कहा गया कि लिमा खान साहब तक ने ये कहा गया कि ये एक जो ना थप्पड़ मोदी का खा चुके हैं, अब दूसरा गाल आगे करेंगे, और ये तक कहा गया कि जहाजों में पेट्रोल के पैसे नहीं है, मिसाइल भेज दिए हैं, तो ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। तो ये मतलब उस मौका पे कि जब जंग तकरीबन पाकिस्तान पे मुसल्लत थी और उस वक्त जब सिक्योरिटी काउंसिल का जब इजलास हुआ था, तो उस वक्त भी इन लोगों ने जो पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के हक में उस इजलास में तक में शिरकत करने की जो ना इनको तौफीक नहीं हुई थी। अभी रीजन ये है कि लोगों को नजर आ गया हुआ है कि ये या तो वहां पे वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ इंडियंस मुजाहरा कर रहे हैं, या ये हमारे जो ना PTI वाले कर रहे हैं, तो इनमें और उनमें अब कोई फर्क नहीं रह गया। तो इस वजह से जो लोग जो जनरल भी किसी मौके पे ये सोचते थे आज से कोई 7-8 4 साल पहले कि इनको जो ना एक मौका देना चाहिए, तो वो भी अब ये सोचने में मजबूर हो गए कि ये किस जगह पे चल गए हैं। और आपने देख लिया कि इससे पहले जब बुशरा बीबी ने वो जो इस्लामाबाद वाला जो 1,500-2 हजार अफगानी जो किराए पे इकट्ठे करके जो एहतजाज किया था, बुरी तरह फ्लॉप हुआ और ये जूते खा के वहां से भागे हैं। तो अब उनके बाद इन्हें नजर आ गया कि यहाँ पे लोग नहीं निकलते इनके लिए, तो ये अपने फेस सेविंग के लिए ये जो 2 हफ्ते के लिए मौखर कर लिया, 1.5 दिन के लिए मौखर कर लिया, 2.5 महीने के लिए मौखर कर लिया। भाई आप ना करें मौखर, आपको किसने कहा? आपको किसी ने कहा आप ना करें मौखर? आप ना करें। आपने पहले कौन सा मुल्क के मफाद में काम किया है? आपने 160-70 कांग्रेसमैन की पाकिस्तान के खिलाफ जो ना वहां पे लॉबिंग करवाई है। आपने
जो है वो IMF को खतूत लिखे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आपने UN की वर्किंग कमेटीज को लिखा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो करारदादें मंजूर की जाए, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को लिखा है, ये कहा कि आप गैर कानूनी तरीके से पैसे भिजवाएं या भिजवाएं ना ताकि पाकिस्तान की जो ना मईशत का बुरा हो। वो तो लोगों ने इनके मुंह पे थूका है। मैं यकीन करें कि इससे भी बुरे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता, लेकिन चूंकि ये प्रोग्राम का जो डिकोरम इजाजत नहीं देता, और पाकिस्तान की जो ओवरसीज की जो इस मई में पिछले महीने जो तफसीलात हैं वो पहले से ज्यादा रिकॉर्ड कायम हुए हैं। अभी तक की रिकॉर्ड जो तफसीलात हैं वो पिछले महीने हुई हैं। यानी आपका कहना है कि ये मुल्की मफाद में नहीं किया गया है, ये फेस सेविंग। इसका जवाब ले लेते हैं नुसरत वाहिद साहब। ये फेस सेविंग नहीं, ये इनको पता, इनके पास खड़े क्यों नहीं हुआ, ये लोग बुरी तरह पिट चुके हैं जी। ठीक है, चलें जवाब लेते हैं। नुसरत साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी, क्या वाकई PTI की फेस सेविंग है, या आपको लगता है कि अब PTI के कारकुनान ने निकलना नहीं था, जैसा कि राशिद हाशमी साहब कह रहे हैं कि ये जाती मफाद में ये फैसला किया गया जो PTI ने एहतजाज को मौखिर किया है 2 हफ्तों के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मैं तो इन साहब को जानती नहीं हूँ, पहली दफा सुन रही हूँ, ये शायद किसी उसमें सुना हूँ मैंने इससे पहले, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है जिस तरह कोई जुनूनी नहीं होता किसी के खिलाफ जो पागल हुआ होता है, वो साहब मुझे लग रहे हैं ये इस तरह की जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि लोगों ने छोड़ दिया है, लोगों ने। मैं आपके प्रोग्राम के से एक ये रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, खामोश हैं सर, आपसे जवाब लेंगे सर, उनकी पहले बात मुकम्मल होने दीजिए। मेरी बात सुन लें, एक मिनट मेरी बात सुनें। मैं नहीं सुनूंगी बिल्कुल आपकी बात, आप सेट कर लेना। राशिद साहब प्लीज, आप उनकी के ये हमले ना करें, ये खातून होने का एडवांटेज ना लें, ये जुनूनी है, मैं इसके ऊपर कोई बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा, ये पागल है। राशिद साहब आपकी जानिब जब मैं आऊंगी तो आप जरूर इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी नुसरत साहिबा को अपनी बात मुकम्मल करने दीजिए। कोई कमेंट नहीं करूंगा, जातियात पे ना आए, क्योंकि मैं फिर जातियात पे कराएंगे फिर मैं इनको औरत कार्ड नहीं खेलने दूंगा। ये एक ओवरऑल जमाती लेवल पे अपनी पॉलिसी के ऊपर बात करें, जातियात पे ना आए, वरना घटियापन पे अगर आएंगे तो उनसे ज्यादा मैं घटियापन इनको करके दिखाऊंगा। और अच्छा राशिद साहब, लेकिन कोई भी जमात की मानने पे तो एग्री नहीं होगी ना, उनका ये कहना है कि हमने मुल्की मफाद में नहीं, ये जो मुझे कह रही है जुनूनी है, तो ये खुद क्या है? मेरी बात सुनिए, ये सियासी तौर पे बात करें ना, ये मेरे पे पर्सनल जातियात में कर रही है, जातियात पे किस चीज पे आ रही है? जहां जी सियासी बात करें, मैंने इनको कोई बात की है, जितनी बातें की है मैंने इनका खातून का नाम लेके बात की है, मैंने तो उनकी जमात की बात की है, उस लेवल पे बात करें ना। ये आगे जातियात पे मैं नहीं जानती ये कौन है, जुनूनी है, फलान का है। और भाई आप जितने मुहब्बे वतन हो, जितने आप जो है ना अक्लमंद है, वो भी दुनिया देख रही है, तो लिहाजा मेहरबानी आप ये करें, आप खातून है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तो आप जो ना जातियात पे ना आए, आप जो ना टू द पॉइंट बात करें। सर वो तो अभी चली गई हैं, खैर उनके बारे में हम क्या बात करेंगे। हमें ये बताइएगा कि अभी जो आप देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल हम देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान जिस पोजीशन पर खड़ा है, ईरान का मामला चल रहा है, इसराइल के साथ तनाज़ा चल रहा है, फिर हमारे आर्मी चीफ अमेरिका गए, उन्होंने जाके अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इन मामलात को आप कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है इस तमाम तर सूरत हाल में? देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि ये जो पूरा एपिसोड चला है मई वाला, इसमें मतलब हम लोग खुद एज ए पाकिस्तानी, मैं एक बात करता हूँ कि हम लोग ये जो हमारा एक वाइल्डेस्ट ड्रीम होता था ना कि हम लोग सोच सकते थे कि हम लोग इंडिया को किस तरह जवाब देंगे, किस लेवल पे उनकी फौज बड़ी है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, उनकी जो ना लॉबिंग बहुत है, तो फलां सब कुछ। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह ताला का शुक्र ये हुआ कि हमारा जब उनके साथ मुकाबला हुआ तो उसमें हमने ना सिर्फ उनके दांत खट्टे किए बल्कि उनके दांत तोड़े हैं जी, बिल्कुल। तो अभी हाँ जी, अभी आप ये देखें कि मैं एहतराम करता हूँ सब लोगों का। देखिए, जब हम लोग एक आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग को हमारे बच्चों की एज के नहीं है, हम लोग टीन एज में नहीं है, हम लोग अपने एक प्रोफेशनल कैरियर पे हैं, हम लोग अगर तनकीद करते हैं तो मैंने इन्हें ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरह की मतलब जुनूनी है, ये बंदा कौन है भाई, आपने मेरे से कौन सी रिश्तेदारी करनी है जो आप मेरे ऊपर इतना कर रही है। मैंने एक अपना मौक़िफ़ पेश किया, सियासी अपना तजिया पेश किया है, यू डिसएग्री विद दैट। तो बात ये कि अब इन लोगों का आप तोरा इम्तियाज ये है कि ये लोग जहां पे भी जाते हैं, ये 4-6 वहां पे पाकिस्तानी इकट्ठे होकर नारे लगा देते हैं, तो वो कहते हैं कि वो बद से बदनाम बुरा वाला हिसाब किताब इन लोगों का। ये तो बदनाम है, बदनाम भी है, बद भी है, मतलब इस तरह के वहां पे। अब मुझे बताएं कि कोई वहां पे मुहब्बत वतन पाकिस्तानी, मुझे हमारी पार्टी का एक टाइम था, शुमाइला साहब मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवाता चलूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमजा साहब जेल में थे, मरियम नवाज शरीफ साहब जेल में थे, एट अ टाइम मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। शाहिद खाकान अब्बासी, अपना ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा सलमान,
इंजीनियर कमरुल इस्लाम, मतलब आप नाम लेते जाएं, मतलब इतने हमारे टॉप टीयर की, टीयर 1 की, टीयर 2 की लीडरशिप, एहसन इकबाल साहब, मतलब ये लोग, मैं अगर कोई नाम भूल रहा हूं तो मैं माजरत खाऊं लोगों से, मतलब लेकिन इतने एक लॉन्ग लिस्ट थी। क्या हम लोगों ने, मैं यहाँ बरतानिया में रहता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ, क्या हम लोगों ने यहाँ पे डाउनिंग स्ट्रीट में जाके पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरे किए? नहीं किए। क्या हमने ये मुतालबे किए कि आप जो IMF को खतूत लिखे कि आप पाकिस्तान की जो कर्जे रिस्क जो ना करें? भाई सियासत होती रहेगी, लेकिन ये मुल्क है तो दैनी सियासत है। अगर खुदा ना खास्ता इस मुल्क के मुफाद के खिलाफ हम जाएंगे जिस तरह ये लोग जा रहे हैं, अब इनके सामने आईना रखें तो ये साथ ही पर्सनल हो जाते हैं, फिर दूसरी बात करें तो फोन कॉल छोड़ के भाग जाते हैं। भाई मेरे से आप दलील से बात कर लें। मैंने जितने भी, शुमाइला साहबा, मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि मैंने जितने भी इनके ऊपर ये जो चार्जशीट की है, जितने भी इल्जामात कह लें, इल्जाम तो नहीं है, प्रूवन चीजें हैं, ये एक्सेप्ट भी करते हैं। क्या इन लोगों ने कांग्रेसमैन के साथ लॉबिंग नहीं की? क्या इन लोगों ने IMF का खतूत लिखे? क्या इन्होंने मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग बॉडीज, क्या इन लोगों ने ओवरसीज को तरसीलात ना भिजवाने की खुल्लम खुल्ला ये नहीं कहा? ये देखें, ये तो लेकिन सर उनका तो ये कहना है ना कि इस हुकूमत को हम मानते ही नहीं है, जारी हुकूमत है हमारी। कल भी फिरदौस शमीम नकवी साहब से बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं है। देखें, जितनी ये हमारी हुकूमत को नहीं मानते ना, 2018 के इलेक्शन के बाद जो इनकी जो हुकूमत आई थी ना, उतना हम भी नहीं मानते थे। लेट्स एग्री ऑन दैट। मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जितनी इन्हें मुझसे नफरत है या मेरी पार्टी से नफरत है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मुझे इमरान खान और उसकी जमात से नफरत है। उसकी बड़ी ही एक लॉजिकल रीजन है। वजह ये नहीं है कि सर ये नफरतें अभी क्या हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकता है? जिस तरह की सूरत हाल है इस वक्त, तो हमें मुत्तहिद होने की जरूरत है। सारे हालात यकीनन आपके सामने। नहीं, मेरी बात सुने कि ये क्या सारे मुत्तहिद होने वाले लेसन, हम जब अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, ठीक है, तो उस वक्त क्या हम लोगों ने वो सारे ज्वाइंट सेशन जो अटेंड नहीं किए थे? इनको क्या तकलीफ है? ये क्यों नहीं आते पाकिस्तान की जब बात होती है? ये लोग, मतलब ये देखें, मैं आपके हम लोग ना, हमारा थोड़ा सा, हमारे जमात और हमारे लोगों का मसला ये कि हम लोग रख रखाव में रह जाते हैं, ये वो फला। भाई इन लोगों ने इसी चीज का तो फायदा उठाया भाई। इन लोगों को ना तो आज तक कभी कोई इनको आईना दिखाने वाले हम लोग उस तरीके से हम दिखाते नहीं है। हम कहते हैं मुरब्बत में रह जाएं, ठीक है, ये अभी मौका नहीं है तो फलां नहीं है, ढमका नहीं। ये लोग तो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत थे और ये कह रहे थे हमारे जो ना जहाजों में पेट्रोल के तेल के पैसे नहीं है। ये तो इल्जामात लगा रहे थे, ऐसी ऐसी चार्जशीट कर रहे थे जिसको ये डिफेंड ही नहीं कर सकते। तो अभी मुझे ये बताएं कि जाली हुकूमत हमारी इनके लिए है, तो इनकी भी हुकूमत जो ना वो जाली थी हमारे लिए। जब इन्होंने वहां पे जो ना वो इमरान खान साहब को नस्ब किया और उसके जो मुज़मरात जो पाकिस्तान आज तक जो ना वो झेल रहा है, तो इसमें ये नहीं है। ये देखिए, सियासी जमातों में इसी तरह नहीं होता है। किसी भी जमात ने इलेक्शन हारने के बाद, किसी भी जमात ने, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, इलेक्शन हारने के बाद इंतखाबी नतायज को तस्लीम नहीं किया हुआ। तो ये जो नया मामला है, 4 हल्के खुलवा दें, 14 हल्के खुलवा दें, 17 सीटें, फॉर्म 47 45 और फलाना धमकाना, भाई फॉर्म 47 45 जो KPK में नहीं हुआ वो। अच्छा, राशिद हाशमी साहब हमें ज्वाइन किया है ज्ञान चंद साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। बताइएगा, अभी हमारी गुफ्तगू ये चल रही थी कि पीपल्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से एहतजाज को मौखिर किया गया है, जो 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि 2 हफ्ते बाद जो है वो एहतजाज किया जाएगा। फिलहाल मौखिर कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि इस वक्त कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, यकजहती की ज़रूरत है। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि राशिद हाशमी साहब का ये कहना है कि ये तो एक ज़ाती मकसद के लिए है। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या राय रखते हैं? जी ज्ञान साहब। जी, मुझे सही आवाज़ सुनाई नहीं दिया, तो जरा सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज उसने करना था उसको मौखिर कर दिया गया है 2 हफ्तों के लिए, और कहना उनका ये है, दावा ये कर रहे हैं कि ये मुल्की मफाद के पेश नज़र किया गया है। आप इस बात पे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, वो तो या इनका कोई ज़ाती मफाद हो सकता है? मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया कि बगैर किसी सबब के एहतजाज करना कोई अच्छी बात नहीं है। किसी भी बहाने से उन्होंने अपने एहतजाज को मौखर किया, ये अच्छी बात है। वरना इनकी ख्वारी भी होती, वो एहतजाज कर भी नहीं पाते। और सर वो एहतजाज क्यों नहीं कर पाते? आपको क्या वजह लगती है, क्यों एहतजाज नहीं कर पाते? उनके यहाँ वो पॉलिटिकल विजडम नहीं है। अच्छा, उनके वर्कर्स जो हैं वो ठीक है, एक इमरान खान के फैन तो बन गए, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस में
जिन चैलेंजेस को, जिन मुश्किलात को फेस करना होता है, उसके लिए वो अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। अभी तैयार हो रहे हैं, काफी उन्होंने, कुछ लोगों ने जेलें काटी हैं और खड़े रहे हैं, तो उससे ज्यादा भी चैलेंजेस हो सकते हैं, इसलिए सब लोग तैयार नहीं है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि इनके बीच में इतनी दड़ेबाजियां हैं कि एक कोई काम किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो दूसरा उससे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इस किस्म के कई क्वेश्चन हैं जिसमें पहले भी आपने देखा कि वो एहतजाज नहीं कर पाए। वो कोई मसाइल तो पैदा कर सकते हैं कि भाई कहीं पे जाओ, वहां पे तोड़ फोड़ करो और इशू बना दो, लेकिन प्रॉपर एहतजाज जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे हों, वो अभी तक जो है जब से इक़्तिदार से बाहर गए नहीं कर पाए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी तो और भी कमजोर हो चुके हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन कर पाए ना कर पाए, लेकिन उन्होंने अगर मुलतवी किया तो अच्छा काम किया है। सर, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी जो माजी की गलतियां हैं उनसे सबक नहीं सीखा है? जैसे अली अमीन गंडापुर का भी एक बयान हमने कल देखा कि वो कह रहे थे कि एहतजाज में आएंगे, हथियारों के साथ आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो माजी की गलतियों से सबक क्या नहीं सीखा तहरीक इंसाफ ने? और दूसरा, इस सूरत हाल में एक कौमी यकजहती की किस कदर ज़रूरत है? तमाम सियासी जमातों के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि वो अपने इख्तलाफात को, ज़ाती इख्तलाफात को एक तरफ रखें और दुनिया को ये दिखाएं कि वो मुत्तहिद है? देखिए, इनको सबक सीखना चाहिए जो उन्होंने नहीं सीखा है। इनको अपनी जबान ठीक करनी चाहिए। वो अभी तक उनकी जबान वही है, जब भी बोलते हैं तो या तो गंद बोलते हैं या जहर उगलते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की बात तो करते हैं, लेकिन आप में वो दमखम नहीं है, ना ही आपके पास वो नजरिया है जिसके लिए लोग आपके साथ खड़े। यही ना कि इक़्तिदार हमें दे दो, पीटीआई को इक़्तिदार दे दो, इससे आगे इनका क्या प्लान है? कोई इनकलाबी सोच है, कोई किसी तब्दीली की सोच है? कुछ नहीं है। इनको इक़्तिदार मिला, कौन सी तब्दीली आई? करप्शन ही की। सही है। तो इस बात को तो छोड़ दे के ये सुधरेंगे नहीं, और अगर सुधर जाते हैं तो हमारी तो ख्वाहिश है कि सुधर जाए। अच्छा खासा पॉलिटिकल ग्रुप। सर, सुधारने की कोशिश वैसे की गई आपके ख्याल में? देखें, हम लोगों ने हमेशा ये कहा है, हमारी स्टेट ने भी कहा है कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, उनको रोका है। तो फिर भी वो अगर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जबानी डिस्ट्रक्शन जरूर करते हैं। ठीक है। या इस किस्म की चैलेंजिंग जबान बोलना अच्छी बात नहीं है। बाकी जहां तक कौमी यकजहती का सवाल है, तो हमारे मुल्क की हालात को आप देख रहे हैं। इंटरनली हमें दहशतगर्दी का चैलेंज है, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे इंडिया के का चैलेंज है, हमारे साथ ईरान है, वो हालत जंग में हमारा बॉर्डर उससे मिलता है। कल को अगर ईरान नाकाम रियासत होती है और वो शिकस्त खाते हैं, तो उसके असरात हमारे ऊपर भी आएंगे। इसलिए हमें बिल्कुल इंडिया तो इस मौके की तलाश में है कि वो इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाए। देखिए, दुनिया जो भी पाकिस्तान के लिए सोचती है, कम से कम हम तो समझते हैं कि हम पाकिस्तानी तो पाकिस्तान का भला सोचे ना। ऐसे चैलेंजिंग सूरत हाल में जब नेशनली, इंटरनेशनली, इंटरनली और बैरूनी तौर पे इतने चैलेंजेस हों, उस टाइम पे कोर्ट्स में चलते हुए केसेस पे कोई मुल्क के अंदर एहतजाज करना ये बनता नहीं है। इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत है, आप 1000 इख्तिलाफ करो आर्मी चीफ से, आप 1000 इख्तिलाफ करो बिलावल भुट्टो से, आप 1000 इख्तिलाफ करो शहबाज शरीफ से, लेकिन ये सब स्टेट के नुमाइंदे हैं। इस वक्त में स्टेट के साथ खड़ा रहना ये दानिशमंदी होगी, सियासी अक्लमंदी जो उम्मीद करते हैं। ठीक है। अच्छा, राशिद हाशमी साहब, आर्मी चीफ वाशिंगटन में मौजूद, उन्होंने वहाँ कम्युनिटी से खिताब किया, अब बताया कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में किस तरह से पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान किस तरह से अपनी सलामती की हिफाजत करना जानता है। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज उनकी जानिब से गया है पूरी दुनिया में? देखें जी, आर्मी चीफ ने जो वहाँ पे खिताब किया, हाँ, और जो वहाँ पे चीजें उन्होंने बयान की, एक देखें उसमें एक चीज ये नजर आई कि उसमें एक पाकिस्तानियत उन्होंने गवर्नमेंट की, उन्होंने तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं हमारी, उनकी इंतहाई तारीफ की। लेकिन उसकी दूसरी तरफ आप ये देखें कि चंद लोग, मेरे ख्याल में बमुश्किल जो है 4-6 लोग भी नहीं होंगे, वो वहां पे आए हैं। उन्होंने मतलब यहाँ पे जो इस एहतजाज को वहां पे नारेबाजी लगाने की, करने की कोशिश की।
अब बात ये होती है कि आप लोग मीडिया सर वो चंद लोगों का ताल्लुक किस जमात से था, हमें बताएं। देखें सारी दुनिया को पता हाँ, पीटीआई वाले हैं और नाम कौन है, और हाँ वो अपने क्लेम कर रहे हैं, मैं नाम लेके कर रहा हूं, मैं तो कभी किसी चीज से डरा ही नहीं, ना कभी घबराया हूं। लेकिन बात यह कि आप लोग मीडिया को हैंडल करते हैं, आपको भी पता है कि ये खबर नहीं होती कि कुत्ते ने इंसान को काट लिया, खबर यही है कि इंसान ने कुत्ते को काट लिया। तब वहां पे अगर आर्मी चीफ जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जिंदाबाद के अगर नारे लग रहे हैं तो वहां पे कोई एक दो इस तरह के लोग, कोई एक डेढ़ नारा इस तरह का भी छुपे जो मुंह के साथ अपना कैमरा लगा, सॉरी मोबाइल फोन लगा के रिकॉर्डिंग करके नारा लगा देंगे कि जिसकी आवाज उसको भी मुश्किल सुनाई दे रही हो जो नारा लगा रहा है, तो वो ये चला के ये कोशिश ये करते हैं कि जो ना चाय की प्याली में तूफान बर्पा करने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त आप ये देखें कि अलमिया ये है कि वहां पे इंडिया वाले एहतजाज करने नहीं आए हुए थे, ये पीटीआई वाले एहतजाज करने आए हुए थे। इनको जब इस तरह की बात करते हैं तो ये आगे से कहते हैं लोग फलाना दीवाना है, फलाना ये है, फलाना वो। भी मैं दीवाना, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको चेहरा दिखा रहा हूँ। आप मेहरबानी करो, आप एहतजाज कैंसिल ना करो, आप करो, आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ बंदा ही क्यों नहीं निकलता सड़क पे। पहले भी मैंने जिस तरह गुजारिश की थी, ये 1,500-2,000 अफगानी किराए पे लाके बुशरा बीबी ने अपना वो शौक पूरा कर लिया था, उसने अपने आप को सियासी तौर पर लॉन्च करने की नाकाम कोशिश की। तो अभी जब मामला जो है वो ये है कि इनको थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि लोग इनकी बात नहीं सुनते। सही, ठीक है। अच्छा ज्ञानचंद साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ वॉशिंगटन में तहरीक इंसाफ के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वहाँ पर नारेबाजी की। फिर एक जानिब अगर हम मुल्क में अंदरूनी सूरत हाल देखते हैं तो तहरीक इंसाफ की कहती है कि वो मुज़ाकरात ही इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, सियासी जमातों से वो बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल खुद तहरीक इंसाफ के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही है या कर चुकी है, या कितनी नुकसानदेह है? देखिए वो तो आप देख रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी इनके जो हरकत की उसका ही नतीजा भुगत रहे हैं ना। अगर ये किसी मुश्किल में, पहली बात तो है नहीं, अगर थोड़ी बहुत कहीं मुश्किल में हैं तो इनके किए धरे का अमलों का नतीजा है ना। अभी जब इस वक्त में जब हमारे पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा, आर्मी चीफ तो एक स्ट्रेटेजिकली उनकी पोजीशन है, और जब ईरान में जंग है और उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है तो वहां पे उनकी मीटिंग्स की क्या अहमियत है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए, मैं सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड भी नहीं कहूंगा। यहाँ पे अगर जंग ये ज्यादा छिड़ती है, ईरान भी ऐसे तो नहीं है कि वो हथियार डाल देगा। आपको इल्म है कि ईरान ने कितनी जंगों को फेस किया है, वो तो जंगजू लोग हैं, और फिर उसकी जोग्राफिकल पोजीशन भी एक है जहां पे वो इवन अमेरिका के चैलेंज को भी अच्छे खासे वक्त तक कर सकता है। फिर जब ईरान की तरफ वो आते हैं तो रशिया और चाइना का भी क्या रिएक्शन बनता है, सही, वो सोचना है आगे जाकर। हाँ। लेकिन उनके हालात पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ना है। तो ये आम जंग नहीं है, खुदा न खास्ता ये बहुत बड़ी खतरनाक जंग हो सकती है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़े। ऐसे वक्त में आप छोटी 4 नारे लगा दिए तो कौन सा पहाड़ गिर पड़ा। वो फील्ड मार्शल बने क्योंकि वो उन्होंने आर्मी महाज पे, जंगी महाज पे अपने आप को साबित किया। ठीक है। वहां पे अगर किसी ने एक नारा लगा दिया तो कौन सा फर्क पड़ता है, 5 हो या 500 हो। सही। बात तो ये है कि इस वक्त में हमारे आर्मी चीफ का रोल क्या है, हमारे बाकी जो गवर्नमेंट के साथ पार्टी जो उनका रोल क्या है, अपोजिशन की पार्टीज का, बाकी पार्टीज का रोल क्या है। वहां पे ये लोग इस किस्म की बचकाना हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को, अपनी जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खबर बन गई। हाँ। खबर बन गई। ठीक है। अच्छा ज्ञान साहब, आपने इजराइल खुश हुआ या इंडिया खुश हुआ, मुझे नहीं पता किसको ये खुश करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा ज्ञान साहब, एक बात मुझे और बताइएगा, जो अभी हम सूरत हाल देख रहे हैं इजराइल की और ईरान की, फिर हम ये देख रहे हैं कि अब ट्रंप की जानिब से भी कह दिया गया कि वो ईरान से किसी मुज़ाकरात के मूड में नहीं है, तेहरान को खाली कर दिया जाए, या जिस तरह से उनकी जानिब से धमकियाँ दी जा रही हैं। फिर दूसरी जानिब हमारे आर्मी चीफ अमेरिका में, पाकिस्तान इस वक्त का आपको कहाँ पर खड़ा नजर आता है? पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात आपको लगता है कि चैलेंजिंग हो सकते हैं?
यकीनन ये यहाँ पे फूंक फूंक पर कदम उठाना पड़ेगा। हाँ। हम ये भी नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही ईरान को भूल जाए। ईरानियों के साथ हमारी हमदर्दी हो ना हो, हमारे अपने मफादात पे ईरान के स्टेबिलिटी पे से नथी हुए। तो इस वक्त में पाकिस्तान को बड़ी बड़ी मोहतात डिप्लोमेसी करनी है, बड़े मोहतात तरीके से, बड़ी दानिशमंदी से फैसले करने हैं। कोई जज्बाती फैसला नहीं करना है। ताल्लुकात अमेरिका से खराब होते हैं, अगर अमेरिका से ताल्लुकात बचाने के लिए हम अपने घर को आग तो नहीं लगाने देंगे। सर, आपको लगता है अमेरिका कूदेगा इस जंग में? आपको लगता है जो आज ट्रंप की जानिब से धमकी दी गई है, देखें हिस्सा बनेगा इस जंग का? देखें, कुछ भी हो सकता है। उनके मफादात उनके क्या हैं उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन अमेरिका के लिए भी ये इतना आसान नहीं है। एक तरफ ट्रंप ने ऐलान किया हुआ था इलेक्शन मुहिम में कि मैं जंगे नहीं करूंगा, मैं पीस की तरफ जाऊंगा। सही। और फिर वो कहता है कि मैं डील मेकर हूं, और खुद जो है वो उसके बयानात जो है वो इसराइल के पीछे खड़ा नजर आता है। बिल्कुल। और उनके सपोर्टर भी इसी बात पे तहफुजात भी रखते हैं फिर, जो ट्रंप के सपोर्टर हैं। ट्रंप के सपोर्टर और अमेरिकन क्या करते हैं, वो बड़े जालिम लोग हैं। उन्हें पूरी दुनिया में जो भी जंगें हुई है, एटम बम किसने गिराया था? ये दुनिया की तारीख है कि एटम बम किसने गिराया था। उनको जिन्होंने गिराया उनको पता नहीं था कि क्या डिस्ट्रक्शन होनी है। बिल्कुल 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 ऐसा ही। इतने बेरहम लोग, उनसे क्या उम्मीद रखी जा सकती है? लेकिन पूरी दुनिया को चाहिए कि इनको रोकें कि ये ईरान के जंग नहीं है, ये पूरे खित्ते पे जंग है। ठीक है। अच्छा राशि साहब, आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल का, जो एक ईरान और इजराइल में चल रही है? फिर पाकिस्तान समेत 21 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने इसकी मजम्मत की है, इसराइल ने जो हमला किया ईरान पे। तो आपको लगता है कि मुजम्मतों से, मुतालबों से क्या काम चल जाएगा, या इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है? और क्यों नहीं? सवाल तो ये रहा। हाँ जी, देखिए मैं इस्माइल साहब, मैं ऑब्वियसली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स बात कर सकता हूँ जी जी। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सफारती जो महाज पे जो उन्होंने जो काम किए हैं, इस पूरे मई वाले जंग वाली पोजीशन जो इंडिया के साथ हुई थी, उसके बाद से लेके इसहाक डार साहब ने जो उसका अलम उठाया है, और जिस तरीके से उन्होंने तमाम ममालिक को इंगेज किया है, खा वो खत्ते के ममालिक हों, खा वो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हों, तो इंडिया का ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इस टाइम जो ना वो पूरी दुनिया में एक तरह से मजाक मार रहा है, क्योंकि वो पहलगाम वाले वाक़ये का जिसके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते थे, उसकी कोई भी एक सिंगल योटा ऑफ एविडेंस जो ना वो पेश नहीं कर सके। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि देखिए, आपने ज्ञानचंद साहब से सवाल किया था कि इसके जो मतलब अमेरिका इसमें कूदेगा। देखिए, ये जंग इस तरह नहीं है कि ये ईरान या इसराइल की जंग है। इसमें पूरी जो दुनिया का एक बहुत बड़ा खित्ता, पॉपुलेशन वाला खित्ता जो आप कहें, वो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे इफेक्ट होगा अगर खुदा न खासा जंग शुरू होती है सही मायनों में। क्योंकि देखें, चाइना इस खित्ते में मौजूद है, रशिया इस खित्ते में मौजूद है, पाकिस्तान के साथ इंडिया, तो दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो यहीं पे आप कह लें कि मतलब इन ममालिक में और इसी खित्ते में मौजूद है। तो आपका क्या ख्याल है कि जब अगर खुदा न खासा इस तरह की जंग शुरू होती है और इसमें जो बड़ी कुव्वतें भी अगर जो शामिल होती हैं, तो ये कोई वन साइडेड या कोई अलोन ईरान की जंग, मेरा नहीं ख्याल, एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स से मैं समझता हूँ कि नहीं है। और मैं ये मुतालबा ये करता हूँ कि OIC का इसके बारे में जो एक इजलास बुलाया जाए, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हंगामी बुनियादों पर बुलाई जाए, और उसमें जो खुसूसी तौर पे जो चाइना और रशिया को भी दावत दी जाए, क्योंकि वो खित्ते के बड़ी सुपर पावर्स हैं, बड़े ममालिक हैं, उनके डायरेक्टली स्टेक इन्वॉल्व हैं, और उनको ताकि उसके बाद जो फैसले किए जाएं उनकी एक सेंटिटी हो, उसकी एक वर्ल्ड लेकिन राशि साहब, मुझे ये बताएं, जो आलमी इदारे हैं, क्या उनके फैसले की कोई अहमियत आपको नजर आती है? जो गजा में इजराइल कर रहा है, कितने ऑर्डर्स आए, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे इजराइल तो इन तमाम ऑर्डर्स को अपने जूते की नोक पे रखता है। तो इनकी क्या अहमियत है, इन इदारों की? इस्माइल साहब, ये सिर्फ आप फलस्तीन इजराइल वाले मामले में ही नहीं, बल्कि इसमें कश्मीर के ऊपर भी जो इंडिया की हरदर्मी है, वो तकरीबन 80 साल होने को आ चले। अब हमारी जो ना वो
तीसरी नस्ल भी जो ना वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतालबे करती करती जो ना वो जो जा रही है। तो ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो आलमी इदारे हैं वो बुरी तरह से नाकाम रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, जहाँ पे जुल्म हो रहे हैं उनको जुल्म को रोकने में और ताकतवर को रोकने में। बेसिकली देखिए, जो मजलूम है, जो गरीब है, जो कमजोर है, वो तो पिटता रहा है, उसकी भैंस वाला हिसाब है। एग्जैक्टली यही वाला मामला है। लेकिन इसका देखिए, इसमें थोड़ा सा फिर ये चीजें आ जाती हैं कि इन लोगों ने उसी चीज के ऊपर, इसी चीज को समझते हुए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जब इंडिया ने हमला किया था तो फिर मुंह की खानी पड़ी थी। उस वक्त पूरी दुनिया के जो ना वो एक तरह से कह लें कि जो नजरियात चेंज हुए कि पाकिस्तान जो है वो उनको हल्का नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि हम लोग अमन चाहते हैं, अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर कोई ताला आजमाई करने हमारे हदूद को क्रॉस करेगा तो उसका हाल ये करेंगे कि फिर 3 राफेल नहीं है, फिर इतने मैग नहीं है, फिर इतने त्यारे नहीं है, फिर बाद में हमें ना कहिएगा कि लो जी वो फिर बाद में बयानात भी नहीं ना देते। बताएं दुनिया को कितने त्यारे इस जो जंग में वो जो है वो गिने हैं इनके, उसके ऊपर इनकी जुबान नहीं बोलती, नहीं जी जंगी नुकसानात होते रहते हैं, तो ये है तो वो फलां। वो जयशंकर ने इस तरह के बयान दिए ना इसके ऊपर, फिर बताएं ना दुनिया को फिर क्या इनके जना फिर दोबारा फिर ये भाग के गए हैं वहां पे अमेरिका के पास, कभी जंग रोको, नहीं तो ये ना हमारे तो नुकसानात बहुत हो रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जंग नहीं की थी, पाकिस्तान ने सिर्फ जो ना 3-4 घंटे उन्होंने जो अटैक किया उसका फिर भरपूर तरीके से जवाब दिया है, रद्द अमल दिया पाकिस्तान ने। और ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं, और कोई बढ़ के भी नहीं मारी। हम लोग पहले भी जंग के दौरान भी और जंग के बाद और यही ईरान भी कह रहा है कि उसने भी रद्द अमल दिया है, अपना दिफा किया है। इजराइल ने हमला किया, उसने अपना दिफा किया। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। राशिद हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, ज्ञानचंद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ये एक ऐलान किया गया था कि वो एहतजाज करेंगे, बड़ी तादाद में निकलेंगे, लेकिन अब ये खबर आई कि वो एहतजाज को अपने मौक़िफ़ कर रही हैं। जैसे कि हमने बात की नून लीग का हमने मौक़िफ़ किया तो उनका ये कहना था कि तहरीक इंसाफ ने अपनी फेस सेविंग ढूंढी है। इसके अलावा एक और जो अहम मामला चल रहा है वो यही है कि ईरान और इजराइल के दरमियान जो एक कशीदा सूरत हाल है। फिर आर्मी चीफ ने अमेरिका में जाके जिस तरह से दुनिया भर को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से ना देखे, क्योंकि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। अब देखना होगा कि आगे सूरत हाल क्या बनती है, क्योंकि अब जो ट्रंप हैं वो तो साफ कह चुके हैं कि वो अब इसमें शायद शामिल हो जाएं, क्योंकि वो अब इस बात में एग्री नहीं है कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात ईरान से करना चाहते हैं। अब देखते हैं कि आगे सूरत हाल क्या होती है, लेकिन हम दुआ गो हैं कि सूरत हाल अच्छी हो, इस जंग का खात्मा हो, यही पूरी दुनिया के हक में बेहतर है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।